फॉस्फेट में 16% है। ऐसे ही डीएपी है, नाइट्रोजन, डीएपी में 18% नाइट्रोजन है और 46% जो है वो फॉस्फोरस है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 46% के बाद 54% है क्या यूरिया में, तो वो है कार्पोलिन। कोई टेक्निकल अगर जानना चाहता है तो उसका नाम है कार्पोलिन। गर्मी की ऋतु में हमारे रोड पे कड़क, रोड को कड़क बनाने के लिए, गर्मी में वो पिघल जाता है, तो कड़क बनाने के लिए कार्पोलिन नाम का घटक आता है। सिंपल भाषा में हम कहते हैं क्षारीय रो मटेरियल। क्यों क्षारीय रो मटेरियल है? क्योंकि नाइट्रोजन को कैरी ऑन करने के लिए क्षारों की आवश्यकता रहती है, उसी में अच्छी तरीके से कैरी ऑन हो सकता है, नहीं तो नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है, सबको पता है। अभी क्या हुआ, 1968 से हम यूरिया डालते गए, डीएपी डालते गए, जो सारी चीजें, बहुत सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते गए, तो जो उस यूरिया में 46% नाइट्रोजन था, वो 5 दिन में रिजल्ट दिखा देता है। थोड़ा उड़ जाता है, थोड़ा पड़ा रहता है और थोड़ा यूज हो जाता है, तो वो रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन उसके बाद में 54% जो है वो क्या होता है, वो मिट्टी में पड़ा रहता है। 1968 से अभी 2025 चल रही है, हर साल हर सीजन में वो पड़ा रहता है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो 6 इंच मिट्टी उपजाऊ होती थी उसमें से 4.5 इंच कड़क हो गई। अभी 1.5 इंच में कोई भी पौधा है पोषण उठा रहा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आप देखो, पौधे में 3-4 दिक्कतें आई है। पौधा पीला हो जाता है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते छोटे रहते हैं, फूल झड़ जाते हैं, फल छोटे आते हैं, फल झड़ जाते हैं, व्हाइट रूट जोन का प्रॉब्लम होता है, फल का डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे अनार जैसी फसल करते हैं तो डेवलपमेंट ही नहीं होता है। आम के पेड़ लगाते हैं तो एक अंगूठे जैसे पतली, उसके ऊपर कलम बना के भेज देते हैं लोग, तो वो डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कुपोषित होने की वजह से सिर्फ 1.5 इंच से वो खुराक ऊपर उठाते हैं। अभी ये समस्या धीरे 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 बढ़ती गई और जमीन के अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, मिट्टी 4.5 इंच कड़क होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो नीचे गया। ऑक्सीजन का लेवल नीचे गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण बढ़ता है। एक लाइन में मैं आनंद यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूं तो बताता हूं कि जहां पे ऑक्सीजन ना जावे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और वहां पे विषाणु हावी होते हैं, जमीन जन्य रोग कहते हैं, वो ज्यादा हावी होते हैं। आज से 100 साल पहले किसी ने कोई बीमारी के नाम सुना ही नहीं था, कोई भी बीमारी सुनी ही नहीं थी। और आज आप देखो इतनी सारी बीमारी है, 1968 के बाद इतनी सारी बीमारी आई कि पूछो ना बात। एक एक शॉप में जाओ तो हजारों प्रकार की दवाई है, देने वाला कंफ्यूज है और लेने वाला भी कंफ्यूज है, कौन सा दे रहे, क्या सही होगा। तो कहने का तात्पर्य, जमीन में परिवर्तन आया और परिवर्तन आने की वजह से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। क्या समस्या खड़ी हुई? धरती के अंदर जंगल में आज भी खाद बनने की तीन प्रक्रिया एक्टिव है। हमारे वहां रासायनिक खाद सालों से गिरता गया, मिट्टी कड़क हो गई। उसी वजह से जो खाद बनने की पहली प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, खाद बनने की पहली प्रक्रिया है वो बंद हो गई। कैसे? हमारे किसानों का जो मित्र होता है वो केचुआ होता है। अब केचुआ कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभी जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन केचुआ होते हैं, छोटे छोटे केचुआ होते हैं, उसकी बात नहीं करता हूं। नेचुरली हमारी मिट्टी में 3 प्रकार के केचुए होते हैं, जो 6 इंच से लंबे ही होते हैं, सफेद प्रकार के होते हैं, पीछे पीला पॉइंट होता है, सूंघने की क्षमता उसकी भयंकर पावरफुल होती है, गोबर का खाद अच्छा लगता है उसको, देख नहीं सकता, और 7 से 14 बार ऊपर नीचे होता है। आयुष्य कहो तो 1 साल का होता है और वरदान है उनको, वो चाहे तब ऊपर आ सकता है और चाहे तब धरती में जाके सुसुप्त अवस्था में रहता है। अभी क्या हुआ दोस्तों, मिट्टी कड़क हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया। उस वजह से जो केचुआ है वो 3 मीटर नीचे जाके सो गया। अभी ये नीचे नीचे जाके सो गया, उसका पहला जो खाद बनने की प्रक्रिया थी, ये दुनिया की अप्रतिम खाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक पौधे को 18 प्रकार के घटक चाहिए, उसमें से 46 प्रकार का जो घटक है, सॉरी 17 प्रकार का जो घटक है, वो इस केचुए के माध्यम से मिलता था। अभी वो तो नीचे जाके सो गया, तो खाद बनने की पहली प्रक्रिया बंद हो गई
और इसलिए उसको कहते हैं दुनिया का अप्रतिम खाद। तो वो खाद बनने की प्रक्रिया दोस्तों बंद हो गई। दूसरी जो प्रक्रिया है, दुनिया के हर आदमी को पता है, हमारी मिट्टी में, जंगल की मिट्टी चेक करें तो 1 ग्राम मिट्टी में 10 से 20 करोड़ जीवाणु उपजाऊ मिट्टी बनाने वाले होते हैं। उसका आयुष्य होता है 13 से 18 मिनट, और वो काम करता है कोष विभाजन की प्रक्रिया से, करोड़ों की संख्या में पैदा करता है, खुद मरता है और खनिज के तौर पर पौधे को मिलता है। अभी हुआ क्या, हमारी मिट्टी में तो रासायनिक खाद कई समय से डालते हैं। एक एग्जांपल दूं तो ज्यादा पता चलेगा। ज्यादातर लोग सबसे सस्ता, प्यारा और दुलारा यूरिया यूज करते हैं। यूरिया को हाथ में पकड़ो तो ठंडा रहता है, और पौधे के जड़ में डालोगे तो पौधे को जला देता है। दोस्तों उसी वजह से हम पौधे के दूर, थोड़े से दूर रखते हैं। क्यों? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, एकदम नाजुक होते हैं। एक सोई की टोच के ऊपर 1 लाख से ज्यादा जीवाणु होते हैं, इतने सूक्ष्म, जिनको नरी आंखों से देख नहीं सकते। जैसे भी आप मारोगे तो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि यूरिया हीट पैदा करता है, इसके लिए पौधा जल जाता है, इसके लिए थोड़ा दूर रखते हैं। वो तो तुरंत मर जाएंगे। तो 13 से 18 मिनट की उसकी साइकिल है, और उनको जो कार्बन को खा के ऊर्जावान बन के नई पीढ़ी को जन्म देना है, वो कर ही नहीं सकता। मारोगे तुरंत मर जाएगा, और मर जाएगा तो खनिज के तौर पे पौधे को मिलता है। अभी 10 से 20 करोड़ जीवाणु मैंने बोला जंगल में है, और हमारे यहाँ पे कई सालों से जो यूज हो रहा है, वहां कम से कम 1 करोड़ से कम हो गया। और ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट का 2019 का बता रहा हूँ, उससे भी आज तो कहीं कम हो गया। तो क्या हुआ, खाद बनने की दूसरी प्रक्रिया जो है स्लो हो गई। मारो तुरंत मर जाएगा, तो 13 से 18 मिनट काम ही नहीं कर पाएगा। तो खाद बनने की 2 प्रक्रिया थी, वो मिट्टी के माध्यम से थी। दोस्तों तीसरी प्रक्रिया है, जो डिटेल में लोग कोई नहीं बताते हैं, वो है हम जो सीड्स डालते हैं, उस सीड्स को जब उगना है, धरती को चीर के बाहर निकलना है, तब 100% खादों की आवश्यकता होती है। जैसे वो पौधा बाहर आ गया, उसके बाद 21 दिन का पौधा हो गया और उसके पत्ते बड़े बड़े हो गए, उसके बाद मिट्टी का जो 100% रोल था वो बदल जाता है। सिर्फ मिट्टी का रोल रहता है 3.8%। अभी ऊपर जो पत्ता होता है उसका 96.2% रोल आ गया। और वो पत्ता किस चीज के माध्यम से खुराक बनाता है? जो तीनों चीज फ्री है, सूर्य प्रकाश है, पानी है और हवा है। दोस्तों ये तीनों चीज है ना, फ्री में मिलती है, उसी के माध्यम से पत्ता खुराक बनाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताऊं, कि शाम को जब सूरज ढल जाता है, उसी टाइम पे पत्तों से खुराक नीचे जड़ में आता है, और जड़ से वो 3.8% का सपोर्ट मांगता है। 96.2% ऊपर से खुराक आया, नीचे मिट्टी का 3.8% सपोर्ट मांगता है। लेकिन दोस्तों वहां सपोर्ट न मिलने की वजह से, मैंने आगे ही बताया था, जहां ऑक्सीजन नहीं जाता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से विषाणु हावी होते हैं, तो वो विषाणु उसको चुरा लेते हैं। थोड़ा बहुत बचा, जैसे एक सांप है अपने बच्चे को खा रहा है पैदा करने के बाद, और जितने बच्चे बच गए, भाग गए, उतने रह गए, उतना खुराक वापस ऊपर जाता है। दोस्तों उसी वजह से हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है, हर साल हमारा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, और क्वालिटी की दुर्दशा हो रही है। तो खाद बनने की तीसरी प्रक्रिया भी बंद नहीं हुई, धीमी हो गई, स्लो हो गई। दोस्तों सबसे बड़ी रहस्य की बात, हिंदुस्तान की कोई भी मीटिंग में आप जाओ, वहां पे बताते कि हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन है। दोस्तों बैठे हुए सारे लोगों ने यूरिया यूज किया, यूरिया में तो 46% है, और हवा में मुफ्त में 78% है, उसके बावजूद हम यूरिया यूज करते हैं। इसका मतलब कुछ तो हमारे सिस्टम में गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत आई हुई है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हवा में 78% नाइट्रोजन है, मिट्टी इतनी खराब हो गई कि वो सोच नहीं सकती, और हमारे जो तंतुमूल है, व्हाइट रूट जोन है, वहां पे वो सोच के उठा के पौधे को दे ही नहीं सकती, मिट्टी खराब हो गई। गुजराती में एक कहावत है, जन्नारी में जोश ना हो तो दायन क्या करे। मिट्टी में ही पावर नहीं रहा है। सालों से हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी यूज कर रहे हैं। अरे लोगों को वो भी पता नहीं है, फॉस्फोरस तो इनएक्टिव है,
इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं है। वो सारी चीज जमीन में जमा के बैठी है, जमीन को कड़क कर दिया है, उस वजह से बहुत सारी समस्या आई है। दोस्तों उसके अलावा भी एक समस्या और है, मिट्टी कड़क हो गई, बारिश का पानी जब आता है तो बह के धीरे धीरे नाला और नदी समंदर में चला जाता है। पानी का लेवल धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में कम होते नीचे जा रहा है। उसके अलावा भी 6 इंच का जो मैंने मिट्टी बोला उसमें 1.5 इंच से खुराक मिलता है, 4.5 इंच जो कड़क हो गया, उसमें सालों से जो खाद डालते हैं वो खनिजी है, उसके बावजूद भी पौधा उठा नहीं सकता। तो दोस्तों बहुत सारी समस्या है, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं ढूंढा। पहली बार एक आदमी ने सोचा कि आने वाले 2030 से 35 तक हिंदुस्तान की जो मिट्टी है बहुत खराब हो जाएंगी, और हिंदुस्तान तो खेती प्रधान देश है, किसानों की हालत कफोड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा और थोड़ा अनुसंधान करना स्टार्ट किया, और अनुसंधान करते 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 370 लोग ऐसे चुने जो कृषि यूनिवर्सिटी से रिटायर हो, जिन्होंने पीएचडी की है, होशियार स्टूडेंट हो और होशियार किसान हो, क्योंकि कई किसान साइंटिस्टों के भी उससे भी आगे होते हैं। तो दोस्तों इन सारे सहारों की वजह से ये लोगों ने एक ऐसा तकनीक डेवलप किया जिन्होंने मार्केट में तहलका मचा दिया। अभी मैंने ये जो बताया कि समस्या इतनी सारी है, लेकिन समस्या के बारे में कोई सोचते नहीं है। आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी देखो सारे लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक करो, जैविक करो, बिना खाद का करो, बहुत सारी प्रोडक्ट, पीजीआर आया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आया, कई जायम आए, बहुत सारी चीजें आई, उसके बावजूद भी मिट्टी में कोई पावर नहीं आ रहा है सर। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि आज की मिट्टी के अंदर जो कार्बन का रेशियो है वो 0.2% से लेके 0.4% ही, इतना ही परसेंटेज है कार्बन का। बहुत सारे लोग अलग अलग सिस्टम से खेती कर रहे हैं आज, देखा होगा जो जिप्सम का यूज करते हैं उदयपुर का, कई लोग लीला पड़वास करके मिट्टी में डाल देते हैं, कई लोग हड्डियों की खाद डालते हैं, मछलियों की खाद डालते हैं, सेंद्रीय खाद डालते हैं, सिटी वेस्ट डालते हैं, मुर्गी का खाद डालते हैं, बकरियों का खाद डालते हैं, भेड़ बकरियां बोलते हैं वो, राजस्थान में कैमल ऊंट भी बिठाते हैं, बहुत सारे सिस्टम करते हैं और सिटी वेस्ट भी डालते हैं। दोस्तों इसके बावजूद भी 0.2% से लेके 0.4% ही कार्बन है। इस चीज का समाधान कोई नहीं ढूंढ रहा है, और वो समाधान हमारी कंपनी के जो एमडी है, मैं सलाम करता हूं इस आदमी को, जिनका नाम है अमरजीत चौरसिया सर, और उन्होंने 2001 में 370 लोग जो आगे मैंने बोला ऐसे चुनिंदा लोगों को साथ में लिया, एक प्रोडक्ट का खोज किया और फिर लोगों को देना स्टार्ट किया। हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया में, अलग अलग सीजन में, अलग अलग वातावरण में और अलग अलग फसल में ट्रायल करना चालू किया। जैसे जैसे ट्रायल करते गए दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई। जैसे जैसे दिक्कतें के लिए वापस उन्होंने अपने खुद के लैब थे, खुद की रिसर्च की हुई प्रोडक्ट है, खुद के लैब में और रिसर्च किया, रिसर्च करके जो प्रॉब्लम आया उसका जड़ी बूटी बनाया और डाला, और रिसर्च करना चालू किया, और प्रॉब्लम आए और जड़ी बूटी सोच ढूंढी और डाली। और ऐसे करते करते 2001 से 2014 तक कई प्रकार की जड़ी बूटियां डाली। दोस्तों आज उन्होंने कमाल धमाल कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि यही खनिज है, यही कार्बन का प्रमाण है, उच्च प्रमाण है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग लग्न में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो बुके पार्टी होती है, जैसे डिश होती है, डिश के बाद बगल में सलाद होता है, सलाद के बगल में मिठाई होती है। जिनको डायबिटीज हुआ, टीबी हुआ, कैंसर हुआ, जो भी हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, देखे कि पीछे बीबी नहीं है, उठाया मिठाई और डाल दिया, उठाया मिठाई और डाल दिया। वैसे ही सारे प्रकार के जीवाणु, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का अणु चाहिए, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस का अणु चाहिए, पोटास के लिए पोटास का अणु चाहिए, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट के जीवाणु चाहिए। यहाँ पे उसका कॉमन डिश क्या है, स्वीट डिश क्या है, कार्बन। दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लायर की जरूरत आई। पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, ऐसी तकनीक आज तक किसी ने नहीं ढूंढी जो खाद बनने की 3 प्रक्रिया बंद हुई है उस प्रक्रिया को चालू कर सके। जैसे मिट्टी के ऊपर डालना स्टार्ट किया, उसकी सुवास नीचे गई, और नीचे सुवास गई
तो नीचे जो केचुआ है वो एक्टिव हुआ तो 8 ग्राम मिट्टी, 2 ग्राम चूना, पत्थर, निमेटोड और फंगस को खाना स्टार्ट किया और खाते खाते छेद करते करते ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ऊपर छोड़ दिया। वो जो छोड़ा है वो दुनिया का अप्रतिम खाद कहते हैं उसको। क्यों? एक पौधे को 18 प्रकार के घटक चाहिए दोस्तों, उसमें से 17 प्रकार के घटक उसी से मिलते हैं। तो ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, छेद छेद हुआ तो पानी है वो नीचे आने लगे, मिट्टी में आने लगे, तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर आना स्टार्ट हुआ। दूसरी समस्या का समाधान हुआ। तीसरी, हॉल हॉल हुए, छेद छेद हुए, तो केचुआ जो ये सूक्ष्म जीवाणु जो थे उनको 13 से 18 मिनट काम करने का मौका नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था। जैसे ही वो ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हुआ 13 से 18 मिनट, फले फूले, कार्बन को खाया, एनर्जेटिक हुए, ज्यादा से ज्यादा जीवाणु को मल्टीप्लीकेशन किया, खुद मरे और खनिज के तौर पे पौधे को मिलना स्टार्ट किया। और दूसरी खाद बनने की जो प्रक्रिया स्लो होती थी वो धीरे 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 और बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो भर भर के खुराक मिलना स्टार्ट हुआ। और तीसरी प्रक्रिया, जब मिट्टी अच्छी हो जाती है तो ऊपर से जो खुराक आता है 96.2% सूर्य प्रकाश, हवा और पानी से, जब पौधा 21 दिन के बाद का होता है तो ऊपर का रोल होता है 96.2% और मिट्टी का बदल जाता है 3.8%। दोनों, जो शाम को नीचे खुराक आता है और 3.8% का सपोर्ट लेके दोनों थल पे आते हैं और थल पे आने के बाद निर्णय लेते हैं फल को, फूल को, डाली को, पत्ते को कितना देना है और उसी के बाद खुराक देना स्टार्ट होता है। तो दूसरों, खाद बनने की तीसरी प्रक्रिया भी धीमी थी फास्ट हो गई। दोस्तों, अगर मिट्टी ठीक हो गई तो हवा में 78% नाइट्रोजन है, वो 100% सोचेगी मिट्टी और सोच के उसके जड़ों के माध्यम से पौधे को देगी। तो धीरे धीरे हर साल 20%, 20%, 20% रासायनिक खाद जो इस्तेमाल करते थे वो कम करते 5 से 7 साल में 100% नेचुरल होना चाहते हैं कोई भी बंदा, तो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, केमिकल फ्री खेती करना चाहता है, तो 100% केमिकल से मुक्त हो सकता है। ये एक तरीका है खाद बनने की 3 प्रक्रिया एक्टिव करने का, जो आज पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास वो तकनीक है नहीं और कई लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं, बताते भी नहीं। मैं आनंद यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूं, तब कई साइंटिस्ट पीछे बैठते हैं, तब वो बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज ले आते हो, पहले इनकार करते थे लेकिन आज यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए का मल्टीप्लायर बिक रहा है। तो ये जो तकनीक बनाया बेहतरीन है। अभी तो मैंने मल्टीप्लायर के बारे में ही बताया है। दोस्तों, आज खेती करनी है किसी लोग आदमियों को तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि मिट्टी तो खराब हुई है ऑलरेडी। मैंने तो ये तरीका 5 से 7 साल इस्तेमाल करे तब जाके वापस वो टेक्निक, उसके माध्यम से मिट्टी ठीक हो जाएगी और केमिकल फ्री होंगे। लेकिन आज करनी है तो आज तो मिट्टी खराब है। किसी को भी पूछो कि भी क्या क्या दिक्कतें हैं तो बहुत सारे बीमारियों के बारे में बताएंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 प्रकार की बीमारियां है। कौन सी 2 प्रकार की बीमारियां? एक मिट्टी के लगती है और दूसरे हवा के लगती है। हवा में जो रस चूसने वाले कीट आते हैं वो। दोस्तों, मिट्टी की जो समस्या है उसका समाधान मार्केट में 2-3 प्रकार का है। एक, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पैसिलोमाइसिन, मेटाराइजम एनोस्कोपली और बिवेरिया। वो पांचों को इकट्ठा करिए, पानी में खुले में बहाइए। जब पानी में जाता है और अंगूठा लगाओ मिट्टी में और गीला रहता है, तब तक मिट्टी में दूसरी कोई भी दिक्कतें आएगी नहीं और जो खुराक डालोगे पौधे को उठा के सीधा ऊपर मिलेगा। एक तरीका वो है, जो 5 एक चीज लानी पड़ती है, ज्यादा मेहनत है, ज्यादा खर्चा है। दूसरी प्रोडक्ट है सॉइल सेवर करके, मार्केट में एक है जो मिट्टी को ठीक करना स्टार्ट करता है। और तीसरा सबसे आसान रास्ता है, जैसे जैसे मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते जाओगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे 5 से 7 साल में मिट्टी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी, कार्बन का प्रमाण जो है उसका बेहतरीन बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है ऊपर की बीमारी, रस चूसने वाले कीट। किसी भी दुकानदार से पूछिए आप कि रस चूसने वाले कीट क्यों आते हैं, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। कोई सही तरीके से आपको बताएगा ही नहीं कि आते हैं तो क्यों आते हैं। जब पोषण नहीं मिलता है, कुपोषित होता है पौधा, तो हवा में दुर्गंध फैलाता है और दुर्गंध फैलाता है, तब जाके जो कीट होते हैं वो कीट पौधे के ऊपर अटैक करते हैं और वहीं से खुराक को चुरा लेते हैं, उठा लेते हैं।
इसलिए कीट आते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है दूसरा, जिनको कहते हैं नारायण अस्त्र। जैसे नाम सुना वैसा लगेगा कि यार नारायण अस्त्र यूज करेंगे तो सब जीवाणु को, अरे कीटाणु को मार देंगे या रस चूसने वाले कीटकों को मार देंगे। दोस्तों नहीं, नारायण अस्त्र किसी को मारता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझे थोड़ा। नारायण अस्त्र किसी को मारता नहीं है, टेक्निकली प्रोडक्ट बनाया हुआ है। वो दो सबसे बड़ा काम करता है। एक, मुंह खाने का जो है वो बंद कर देता है, टेस्ट बदल डालता है, और पेट में मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है। एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो पता चलेगा। मान लो कि किसी को खाने का बहुत अच्छा शौक है, अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी वस्तु खाता है वो आदमी। अभी होता क्या, उसको 105 बुखार आ जाए और उसके सामने 56 पकवान, 56 भोग रख दो, तो भी दोस्तों वो खा नहीं पाएगा। सेम कंडीशन, उसका मुंह और पेट खराब कर देता है। इसके लिए रस चूसने वाले कीट तीसरे ही दिन से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। नुकसानी जो हो वो अटक जाएगी। जीवात नहीं मरेगी, जो रस चूसने वाले कीट मरेंगे नहीं, लेकिन धीरे 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 बिना खाए बिना वो पड़ते मरते गए मरते गए मरते गए, फिर दूसरी पीढ़ी को भी जन्म दे पाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, दो चीजों को मिलाते हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लायर तकनीक। कैसे इस्तेमाल करें दोस्तों? सबसे बड़ी बात है, पहले दिन यूज करना है तो जब सीड्स होता है, सीड्स को 1 किलो बीज होता है, उसमें 10 ग्राम लेना है और थोड़ा सा पानी डालना है। जैसे 5 किलो सीड्स है तो 50 ग्राम मल्टीप्लायर लिया, थोड़ा सा पानी डाला, टूथपेस्ट जैसा बना लिया। टूथपेस्ट जैसा बनाना, प्लास्टिक का कंतान है, उसके ऊपर सीड्स डाल दिया और उसके ऊपर डालो और हाथ से कोटिंग कर दो, या दोनों तरीके से। एक तो वो जो कंतान है एक साइड से घुमाओ, दूसरे साइड से घुमाओ। मेरा वीडियो है, सही तरीके से हाथ लगाए बिना कोटिंग करना है तो किस तरीके से करना, यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, किसी को जरूरत है तो बताना। तो अच्छे से वो कोटिंग हो जाएगा। वो कोटिंग होने के बाद आप मिट्टी में डाल सकते हो। तो जर्मिनेशन है, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जर्मिनेशन है। 70% होता है एवरेजली, अच्छा सा सीड्स है तो भी ये 95% तक जर्मिनेशन कर देगा। तो सीड्स की आवश्यकता कम होगी। और पहले दिन से आप एक साइड पे दुनिया का कोई भी खाद डाल दो और दूसरी साइड पे सिर्फ कोटिंग करके डाल दो, जो निकलेगा उसका पहले दिन से जो क्वालिटी हो, देखने का नजरिया है, वो आपका बदल जाएगा 100%। तो जर्मिनेशन जबरदस्त होता है। दूसरा है, जैसे बाहर निकल गया, 4 पत्ते हो गए, उसके बाद 15 लीटर में 10 ग्राम डाल के छिड़काव कर सकते हो। जैसे 30 दिन का हो गया, उसके बाद अगर छिड़काव करना है तो 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से कर सकते हैं। 200 लीटर का ड्रम बनाओ, 15 लीटर का पंप बनाओ, जो भी बनाओ, तो जितने लीटर पानी है उतने ग्राम मल्टीप्लायर डाल के उसको छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पे मिट्टी पावर नहीं देती है, बहुत जगह में इसी का प्रॉब्लम होता है, पीएच का प्रॉब्लम होता है, तो नीचे से जो खाद है वो पौधा उठा के ऊपर नहीं ले जाता है। तब जाके दोस्तों खाद बनने की तीसरी प्रक्रिया, छिड़काव के माध्यम से भी आप बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन दोनों तरीका करोगे तो जल्दी से 5 से 7 साल में मिट्टी ही केमिकल फ्री हो जाएगी और नेचुरल तरीके से उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। कार्बन का जो रेशियो है 2.4% से लेके 2% से लेके 4.4% है, वो रेशियो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जो 15 साल से गाय आधारित खेती करते हैं उसका 0.6% तक अभी मुश्किल से हुआ है। लेकिन अगर मल्टीप्लायर 5 से 7 साल इस्तेमाल किया तो 5 से 7 साल के बाद मल्टीप्लायर नहीं यूज करना है तो भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जंगल की जो सिस्टम है वो हमारे खेत में आ जाती है। किसी को शायद मेरे ये वाक्य के ऊपर भरोसा नहीं आएगा। जब इतिहास सारे लोग पढ़ चुके, जितने भी बैठे हैं सारे लोग इतिहास पढ़ चुके। जब आदि मानव धरती पे आया था, एक लेडीज और जेंट्स आए थे, तो क्या खाते थे? हमने इतिहास में सुना है, समझा है, पढ़ा है कि भाई वो पत्ते खाते थे, जड़मूल खाते थे, ऊपर के फल खाते थे। इसका मतलब जब मनुष्य धरती पे आया उससे पहले प्रकृति निर्माण कर चुकी थी। प्रकृति, आदमी ही उसको संभाले ऐसा नहीं है। तो वो जो सिस्टम है, जंगल वाली सिस्टम, हम हमारे खेतों में मल्टीप्लायर तकनीक के माध्यम से ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मल्टीप्लायर ही क्यों। आज मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट आई है, हर चीज के लिए, हर घटक के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आई है, हर समस्या का समाधान के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आई है, लेकिन परमानेंट समाधान किसी का नहीं है। लोग खर्चा ही करते रहते, हर साल डालते जाओ, यूरिया हर साल डालो, डीएपी हर साल डालो, पोटास हर साल डालो,
19-19 हर साल डालो। बहुत सारे ऐसे खाद है, बोलने जाओ तो बहुत सारे टाइम लगेगा, तो वो सारे जिंदगी भर नहीं डालना है। और जो मिट्टी बिगड़ी है उसको सुधारना है, तो एक बेहतरीन तरीका है। और सर, सुधारे बिना हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट बताता है हमारी मिट्टी 62% खराब हो चुकी। मैंने आगे भी बताया था कि 100% कोई चीज होती है, उसमें 62% खराब हो चुकी, सिर्फ 38% बची है। इसके लिए ज्यादा खर्चा और ज्यादा मेहनत और ज्यादा परेशानी ला रही, बीमारियां ला रही है। तो दोस्तों, खेती प्रधान देश है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। आज करोगे तो खुशी खुशी, वरना 5 साल के बाद तो मजबूरी होगी, क्योंकि मोदी साहब कभी भी रात को 12 बजे आके बोल देंगे कल से ये एरिया में यूरिया डीएपी नहीं जाएगा। सिक्किम में ऐसा हो गया 2004 से, उत्तराखंड में 2 साल पहले हो गया, गुजरात में भी डांग डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो धीरे धीरे बहुत सारे एरिया में वो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों, आज इतनी सारी बीमारियां आ रही है। जो हमको पोषण मिलता था ना, वो मिट्टी से मिलता था, लेकिन आज मिट्टी में इतनी रासायनिक खाद, इतना केमिकल डाला हुआ है, पोषण युक्त है ही नहीं मिट्टी। इसलिए हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन और प्रोडक्ट का संशोधन किया, जिनको कहते हैं एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन। दोस्तों, क्यों लाने की जरूरत पड़ी? एक एग्जांपल दूं। कोई भी आदमी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं। दोस्तों, गाड़ी कैसे चलती है? पेट्रोल, डीजल या गैस के माध्यम से। वो जलता है और उसको एनर्जी मिलती है और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचाती है। ऐसे ही मनुष्य जो है, उसको एनर्जी कैसे मिलती है? अच्छे से अन्न से, सब्जियों से, फल से और कटहल से। दोस्तों, आज जो भी हम खा रहे हैं वो सारा केमिकल वाला है, उसमें ही पोषण नहीं है। तो हमारे शरीर में पोषण आएगा कैसे? और पोषण की धीरे 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 कमी रहते रहते कोई ना कोई बीमारी आती है। जैसे विटामिन ए की कमी है तो आंखों के नंबर आएंगे, विटामिन सी की कमी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नीचे जाएगी, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, विटामिन के और डी का प्रॉब्लम होगा तो जॉइंट्स का प्रॉब्लम होगा, जॉइंट्स बदलाने की आवश्यकता आएगी, अच्छी तरीके से चल नहीं पाओगे, शरीर में दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो वो सारे जो घटक है वो नेचुरली कहाँ से मिलते थे? मिट्टी से। आज से कई समय पहले आपने लोगों को देखा होगा, 100-100 साल के लोग थे, वो कभी बीमार नहीं होते थे। हाँ ठीक है, बुखार बुखार आए वो बात ठीक है, लेकिन बड़ी बीमारी आपने किसी को नहीं देखी होगी, जैसे टीबी है, कैंसर है, डायबिटीज है। आज तो 50 साल की, 60 साल की उम्र हो गई, आधी उम्र हो गई, और बहुत सारी बीमारी आई। और टेंशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद टेंशन में है कि आने वाले समय में डायबिटीज, हिंदुस्तान में 3 लोगों के बीच में एक आदमी को डायबिटीज है। और हार्ट अटैक जो होता है वो तीनों में से एक आदमी को हार्ट अटैक आने का चांसेस है। 60% जो हार्ट अटैक आ रहा है वो डायबिटीज की वजह से आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ रही है। उसके लिए हमारी कंपनी ने आसानी से घटक कैसे मिले, तो उसके लिए एडवांस संपूर्णम बनाया है दोस्तों। सुबह में 2 चम्मच ले लिया तो उस दिन में आपको जितनी घटकों की आवश्यकता थी, 46 प्रकार के घटक है। सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये बैलेंसिंग फूड है, आपके शरीर को बैलेंस करता है, हर डे पर डे जो चाहिए वो प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इसके लिए एडवांस संपूर्णम का निर्माण किया। जब तक हमारी मिट्टी ठीक ना होवे, तब तक हमारे लोगों को ठीक रखने के लिए आवश्यकता रही। पहले के समय में ऐसा बोलते थे कि गांव बहुत अच्छा रहता है, गांव में बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, आज गांव में ऐसी खतरनाक दवाइयां इस्तेमाल हो रही है ना, कि जहां पे दवाई छिड़कने के बाद दवाई के ऊपर लिखा रहता है कि 22 दिन तक आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे दिन छोड़ा और तीसरे दिन काट के सीधा मार्केट में भेज देते हैं। और हमारी बीबिया बराबर धोए ना धोए और खट खट काट के बना के दे देती है। इसके लिए चश्मे आते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टीबी का प्रॉब्लम होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है, किडनी खराब हो रही है, घुटने खराब हो रहे हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, करोड़रज्जु में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। वो सारी समस्या क्यों आई? कि केमिकल ही खा रहे हैं। तो इसके लिए उसका बहुत अच्छा समाधान है। और दूसरा जो एक प्रोडक्ट आया है सर, वो ग्रीन टी। सर, नाम दिया है हम लोगों ने ग्रीन टी, लेकिन उसमें बहुत आयुर्वेदिक चीजें बनाई हुई है, उसका जड़ी बूटी बनाई हुई है। हम हर रोज कुछ खा रहे हैं, केमिकल ही खा रहे हैं। अरे, हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन बढ़ रहा है, और टॉक्सिन जब बढ़ जाता है तो कोई भी दवाई काम नहीं करती। इसलिए पर डे वो जो टेबलेट आती है, वो टेबलेट गर्म पानी के अंदर डालिए, वो खुद उबलेगी, 2 मिनट में आप चुस्की मार के पियोगे, टेस्ट इतना बेहतरीन आता है। वो पी के
पूरे दिन फ्रेश रहोगे। 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा, वो ग्रीन टी आपने लिया, चुस्की मार के पिया, तो आपके अंदर एनर्जी और जो टॉक्सिन है वो निकलता रहा, तो तब आपके शरीर में उत्साह दिखना स्टार्ट होगा। तो अगर एक चीज ये है कि बैलेंसिंग फूड मिल रहा है, दूसरा हमारी शरीर के अंदर से ज्यादा जो टॉक्सिन है वो निकल रहा है। जब टॉक्सिन निकलता है और बैलेंसिंग फूड होता है तो कमाल धमाल होता है। इसलिए हमारे पास दूसरे 2 प्रोडक्ट भी आए हैं। इसके लिए मैं कई बार बोलता हूँ, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, पेट में डालो या खेत में डालो, कहीं पे भी डालोगे 100% आवाज आएगा ही, आएगा ही। और वो चीज आपके पास है, उसका बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो। दोस्तों, मल्टीप्लायर ही क्यों? मार्केट में तो बहुत सारी चीजें आ रही है, जहाँ कोई जाइम लेके आ रहा है, कोई पीजीआर लेके आया है, कोई जात जात का बात बात का इतनी सारी चीजें लेके आए। मैंने बताया कई तरीका जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो उसके बावजूद भी कार्बन का प्रमाण नहीं बढ़ रहा है। एक ही ऐसी चीज है कि सारे जीवाणु का जो भोजन है ना, वो मल्टीप्लायर है, और सारी समस्याओं का जो समाधान है वो हमारी जड़ी बूटी डाली हुई वो है। कई लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट में तो पोटेशियम ह्यूमेट लिखा है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट में से हुमिक निकालते हैं, हुमिक में से पोटेशियम निकालते हैं, पोटेशियम में से सोडियम निकालते हैं, और बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली कई समय तक, 13 साल तक, वो सारी चीज बना के वो जो प्रोडक्ट बना। तो पोटेशियम ह्यूमेट तो सस्ता है 100%, हमारे किसानों को सस्ता पहुंचे, इसके लिए वो जड़ी बूटियों का कमाल है। वो जाती है, वो तो सिर्फ ग्रीन करती है, ग्रीनरी लाने का कार्य करती है। जो जमीन में से मिट्टी को खराब हुई और कार्बन का प्रमाण बढ़ाता है, वो जड़ी बूटियां डाली है, उसका कमाल धमाल है। तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो चीज है, बहुत सारे लोगों ने मल्टीप्लायर का नाम बहुत बड़ा आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। पता भी चला कि क्या क्या है, लेकिन हमारे लोगों ने कई जड़ी बूटियों को बना के तीसरी चीज को पैदा किया, इसके लिए उन लोगों को वो क्लियर नहीं हो रहा है। और कंपटीशन में आज भी नंबर 1 पे कोई है तो मल्टीप्लायर है, ओनली 1 कोई है तो मल्टीप्लायर है। मैं क्यों इस बिजनेस में आया, सबसे बड़ी बात है, मैं क्यों इस बिजनेस में आया। मैं तो जापान कोलैबोरेशन में था, लाखों रुपए की सैलरी थी, लेकिन इस फील्ड में इसके लिए आया हूं सर। मेरा 57वां साल चल रहा है। मेरे जो लड़के हैं, वो लड़के के जो लड़के आने वाले हैं ना, वो लूले लंगड़े अपाही 36 अंग वाले, माँ के टेढ़े मंद बुद्धि वाले ना पैदा हुए, इसलिए इस फील्ड में आया हूं। भगवान ऊपर से कभी मुरली लेके नहीं आएंगे या पीताम्बर पहन के नहीं आएंगे, किसी न किसी आदमी के दिमाग में वो चीज डालेंगे कि आपको धरती माता को बचाने के लिए कुछ न कुछ एक बेहतरीन प्रोडक्ट आया है, वो जरिया बेहतरीन आया है, उसके माध्यम से कई लोग ऐसे ढूंढो कि पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाए और एक एक मिट्टी जो खराब हुई है, लोग परेशान हुए रहे, लोग बीमार हो रहे हैं, तो उस चीज को कैसे बचाए, उस वजह से मैं इस फील्ड में आया हूं दोस्तों। मल्टीप्लायर को हर तरीके से यूज कर सकते हैं, खादों के साथ भी कोटिंग करके डाल सकते हैं, पानी में भी बहा सकते हैं, ड्रिप में भी दे सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, सीड्स को कोटिंग भी कर सकते हैं, हर तरीके से हर चीज के अंदर डाल के बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। हर साल 20-20% जैसे यूरिया बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें बढ़ी, ऐसे ही उसमें से निकलना है। पहले दिन से ऑर्गेनिक किसी को मत कराना, 20% हर साल कम करते कम करते कम करते उसको बंद कर देना है। क्यों? 2016 में नीतीश की सरकार आई थी बिहार में, आपको पता होगा, 1 अप्रैल को दारू बंद कर दिया था, क्योंकि वहां की लेडीजों ने बोला था कि सर दारू, यहाँ पे दारूबंदी करो तो हम खोबा भर भर के आपको वोटिंग देंगे। और 1 अप्रैल 2016 को दारू बंद किया था। 2 अप्रैल में आपने टीवी पे देखा होगा तो लोग सारे थर 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 कर रहे थे। नीतीश जी को साइड पे आके, मीडिया से साइड पे आके कहना पड़ा था कि एकदम दारू बंद मत कराओ, धीरे धीरे बंद कराओ, दुनिया मेरे पे चढ़ बैठेगी ऐसा। तो कोई भी चीज में 20% कम करते करते इतना 20% ऑर्गेनिक अपना मल्टीप्लायर बढ़ाओ, इस करते करते पूरा 100% नेचुरल ऑर्गेनिक पे आ सकते हैं, या मिक्स में करके अच्छा सा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जय जवान, जय किसान।